नमस्कार, मैं भावना और चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी, कई जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची के स्थित मौसम केंद्र ने झारखंड में 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही राजधानी रांची में कई दिनों तक वर्षा वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि आज झारखंड के कई जिलों में ओले गिर सकते हैं। कुछ जगहों पर वर्षा वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। हवा की अधिकतम गति 60 किलोमीटर तक जा सकती है। पश्चिम बंगाल को 6-1 से रौंदकर हॉकी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा झारखंड। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड का विजय अभियान जारी है। झारखंड ने पश्चिम बंगाल को 6-1 से हराकर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गौरतलब है कि 18 से 28 मई के बीच ओडिशा के राउरकेला स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में झारखंड की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पश्चिम बंगाल को 6-1 से पराजित किया। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड ने हिमाचल प्रदेश को 18-0 के बड़े अंतर से पराजित किया था। पश्चिम बंगाल के खिलाफ झारखंड की ओर से फगुआ होरो ने 2 गोल दागे, और वहीं विक्रम सोरेंग, निकोलस टोपनो, जोलिन टोपनो और अंकित एका ने 1-1 गोल किया। मैच के बाद झारखंड के कप्तान रोहित तिर्की को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। यूपीएससी में चमकी झारखंड की भी प्रतिभाएं, इन अभ्यर्थियों ने हासिल की सफलता। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस बार भी झारखंड के होनहारों ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। मंगलवार की शाम यूपीएससी का फाइनल परिणाम घोषित हुआ। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से 5 अभ्यर्थियों के सफल होने की जानकारी मिली है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर के मनीष भारद्वाज को यूपीएससी में 114वां स्थान प्राप्त हुआ। चतरा के हटरंजगंज के अभिनव प्रकाश को 289वीं रैंक मिली है। रांची के क्षितिज वर्मा ने 366वीं रैंक प्राप्त की है। वहीं हजारीबाग के स्वाति संदीप को 490वीं रैंक और खूंटी के चंद्रन प्रसाद को 676वीं रैंक मिली है। झारखंड के अभ्यर्थियों की इस बार की सफलता पूर्व की अपेक्षा बेहतर मानी जा रही है। अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार के साथ अपने शिक्षकों को दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट परिसर का किया उद्घाटन। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को नए हाई कोर्ट परिसर की सौगात दी है। झारखंड के नए और भव्य हाई कोर्ट परिसर के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में स्थानीय भाषा का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। इससे लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा। उच्च न्यायिक सेवा आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यों की न्यायिक सेवा में आरक्षण लागू करने की वकालत की। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से टीएमसी और आप ने बनाई दूरी। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग को लेकर देश की सियासत गरमाने लगी है। कई विपक्षी दलों ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन दलों की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराया जाए। कांग्रेस सूत्र ने कहा कि कांग्रेस 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने आरोप लगाया है कि सरकार ने समारोह से राष्ट्रपति मुर्मू को दूर रखकर उनको पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर यहां तक पहुंची है, उनका अपमान क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होना या नहीं, इसका फैसला उचित समय पर किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन झारखंड में इस दिन लॉन्च किया जाएगा। झारखंड के लोग बेसब्री से रांची पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी रेलवे ने संकेत दिए है कि इस महीने के अंत तक रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन को मई के अंत तक में शुरू किए जाने की उम्मीद है। हालांकि दक्षिण पूर्वी रेलवे की ओर से यह भी कहा गया है कि वे अभी भी रेलवे बोर्ड से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा, हाई कोर्ट का नया भवन झारखंड के लोगों का भरोसा और मजबूत करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को रांची में बने हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड का नया भवन न्याय का मंदिर है। झारखंड हाई कोर्ट ने आज एक नया लैंडमार्क पार किया है। उम्मीद है कि हाई कोर्ट का ये नया भवन झारखंड के लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि आज भी हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। यहाँ न्यायपालिका के कई सर्वोच्च पदाधिकारी बैठे हैं, सबको न्याय मिले ये उनकी जिम्मेवारी है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जज अनिरुद्ध बोस, झारखंड के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र भी मंच पर मौजूद रहे। झारखंड हाई कोर्ट को मिला इको फ्रेंडली बिल्डिंग। झारखंड हाई कोर्ट को नई इको फ्रेंडली बिल्डिंग की सौगात मिली। इसके निर्माण का विचार भी झारखंड राज्य के निर्माण के बाद आया। इससे पहले पटना हाई कोर्ट की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी। फिर छोटा नागपुर के रांची में 6 मार्च 1972 को पटना हाई कोर्ट की पहली सर्किट बेंच की स्थापना हुई। झारखंड हाई कोर्ट के गठन के दिन 15 नवंबर 2000 को चीफ जस्टिस वी.के. गुप्ता सहित 12 न्यायाधीश थे। न्याय झारखंड राज्य बनने के बाद प्रतिवर्ष मुकदमों की संख्या बढ़ती गई, जिस वजह से इसके निर्माण की आवश्यकता पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड की बेटी बनी साइंस स्टेट टॉपर। झारखंड बोर्ड के इंटर साइंस की टॉपर दिव्या कुमारी चिकित्सक बनना चाहती है। बातचीत में उसने कहा कि अच्छे अंक के लिए उसने काफी मेहनत की। माँ पिता की सामान्य आय के कारण उसने कहीं ट्यूशंस भी नहीं रखा। घर के पास की शिक्षिका चंदा सिन्हा उसे निःशुल्क पढ़ाती थी, बाकी वो घर में ही 6 से 7 घंटे मेहनत करती थी। बेटी की उपलब्धि पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले पिता श्लोक बिहारी रामा ने कहा कि बेटी में हम लोगों के साथ साथ पूरे रामगढ़ का नाम रोशन किया है। अपनी टॉपर बेटी के लिए दिव्या के माता पिता ने कई सपने देखे हैं। दिव्या मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन अभिभावकों की आय उतनी नहीं है कि वो उसे महंगे मेडिकल की पढ़ाई करवा सके। इसलिए दिव्या के अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपील की है कि वे दिव्या को स्कॉलरशिप दिलाने में मदद करें। जेल में भी बोलती थी प्रेम प्रकाश की तूती, धड़ल्ले से इस्तेमाल करता था फोन। रांची जेल में बंद प्रेम प्रकाश की भूमिका जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी सामने आई है। प्रेम प्रकाश की भूमिका सीना जमीन व चेशायर होम रोड की डील में रही है। प्रेम प्रकाश पर जमीन घोटाले से भी ईडी चार्जशीट की तैयारी में है। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए का अवैध खनन व मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी प्रेम प्रकाश जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। जेल में रहने के बावजूद उसने कई लोगों से फोन पर संपर्क किया था। रांची जेल में सीसीटीवी कैमरे के सर्च के लिए ईडी की कार्यवाही के बाद जेल प्रशासन के द्वारा प्रेम प्रकाश का मोबाइल छीना गया था। झारखंड में गहराया बिजली संकट, आपूर्ति में भारी कटौती। आधी रात में लोगों के सो जाने के बाद 4 से 5 घंटे रांची शहर की बिजली गुल हो जाती है। इस कारण लोग रात 3 बजे ही जग जाते हैं और बिन बिजली गर्मी से बेहाल होकर घरों के बाहर टहलने लगते हैं। यह स्थिति रांची में लगातार जारी बिजली संकट के कारण उत्पन्न हुई है। स्थिति इतनी गंभीर है कि सुबह से लेकर पूरी रात 44 सब स्टेशनों से क्रमवार लोड शेडिंग की जाती है। रात होते ही बिजली कटौती की अवधि में पीक ओवर में 4 से 5 घंटे और नॉन पीक ओवर में 3 से 4 घंटे तक हो जाती है। बिजली कटौती से जहां एक और जनता बेहाल है, तो दूसरी ओर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड दावा कर रहा है कि रांची शहर को जरूरत के हिसाब से 330-340 मेगावाट बिजली मिल रही है। दावा के बाद भी लोग बाधित बिजली और गर्मी से बेहाल हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रांची में पहले दिन 20 करोड़ के नोटों की बदली, हर शाखा में पहुंचे लोग। बैंकों में 2000 के नोटों की बदली के लिए पहले दिन लोगों में कोई हड़बड़ी देखने को नहीं मिली। इधर आरबीआई की ओर से प्राप्त समय दिए जाने के कारण पहले दिन हर शाखा में औसतन 40 लोग ही नोट बदली के लिए पहुंचे। इसमें 40% ग्राहकों के हाथों में 2000 के 10 नोट दिखे, तो वहीं 60% के हाथों में किसी के पास 3-4 तो किसी के पास 5 नोट ही थे। इसके साथ ही काफी लोगों ने पूर्व की तरह खाते में भी पैसा जमा करवाए। बैंक कर्मियों से मिली जानकारी के अनुसार खाते में नोट जमा करवाने वालों की संख्या औसतन 20-30 रही। शहर की बैंक शाखाओं में स्थिति सामान्य ही रही। हालांकि आम दिनों की तुलना में बैंकों में भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन नोट बदली कराने में लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। झारखंड जैगुआर के जवान से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार। रातू थाना पुलिस ने झारखंड जैगुआर के जवान संतोष हांसदा से लूटपाट के आरोपी को बुधवार को सुखदेव नगर थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक काला रंग का रेडमी मोबाइल और स्कूटी बरामद किया है। 20 मई की देर शाम झारखंड जैगुआर का जवान संतोष हांसदा कैंप से काठी ठाट स्थित अपने आवास लौट रहे थे। इसी दौरान में झीरी के नजदीक 2 अज्ञात स्कूटी सवार बदमाशों ने पता पूछने के बहाने जवान को रोका, फिर पिस्टल दिखाकर रेडमी मोबाइल, 5000 रुपए, एटीएम कार्ड, आई कार्ड समेत कई सामान लूटकर मौके से फरार हो गए। रातू थाना में संतोष हांसदा के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
अब रांची में मिलेगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की ट्रेनिंग। जैसे जैसे सड़कों पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी की सर्विसिंग और मैकेनिक की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए वेंचर स्किल इंडिया द्वारा कांके डैम साइड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने किया। मौके पर मिशन डायरेक्टर सुनील कुमार भी उपस्थित थे। वेंचर स्किल इंडिया के डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सेंटर पर जो चीजें जरूरत की होती है, ट्रेनिंग देकर युवाओं को हुनरमंद बनाया जाता है। हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सड़कों पर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इन गाड़ियों की मेंटेनेंस और सर्विसिंग की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए स्किल इंडिया के माध्यम से युवाओं को इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। समीर पांडे ने झारखंड का बढ़ाया मान, ऑस्ट्रेलिया में मिली बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय मूल के समीर पांडे को ऑस्ट्रेलिया के शहर पेरामाटा का लॉर्ड मेयर चुना गया है। पहली बार भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में इस पद पर पहुंचा है। सोनाली स्थित विजय टेम्पल टावर निवासी रहे समीर पांडे अब तक यहां के डिप्टी लॉर्ड मेयर थे। पूर्व मेयर डोना डेविस के विधानसभा में चुने जाने के बाद वे खाली पद में चुने गए। लॉर्ड मेयर चुने जाने की सूचना पर सोनाली विजय टेम्पल टावर में रहने वाले उनके दोस्तों और संबंधियों ने जश्न मनाया। मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरामाटा में थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पीएम मोदी को समीर पांडे के पहले भारतीय मूल के रूप में मेयर चुने जाने की जानकारी। उग्रवादी दिनेश कोप ने रांची से नेपाल तक खड़ी की थी गुर्गों की फौज। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश कोप के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश एनआईए करने में लगी है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान दिनेश कोप से रांची, खूंटी से लेकर नेपाल तक के सहयोगियों मददगारों के बारे में जानकारी मिली है। मंगलवार को दिनेश कोप से एनआईए के अलावा रांची, खूंटी, सिमडेगा पुलिस स्पेशल ब्रांच और एसआईबी के अधिकारियों ने भी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दिनेश कोप ने कई अहम जानकारियां दी। उसने राजनीतिक संरक्षण देने वालों के साथ साथ संगठन के मददगारों, पैसों के निवेशकों, हथियार के सप्लायरों, हथियार छिपाने वाले लोगों के विषय में जानकारी दी है।